क्लास 9 और 10 के कुछ मैथ से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास किया गया है। तो इस क्लास में आज जानेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी बताया जाएगा इसमें। तो इस कड़ी में आज देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संख्या परी में है, या इसको बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, यानी इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो परिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं सबसे पहला संख्या जो है 1 + √3 के रूप में है, तो 1 परिमेय है और √3 अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय का योगफल अपरिमेय होता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। फिर बी नंबर ऑप्शन में आते हैं पाई चूँकि परिधि और व्यास का अनुपात होता है, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या है। फिर तीसरे ऑप्शन में आते हैं 2 × √3, 2 परिमेय है, √3 अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यहाँ भी हम जो है 2 √3 को अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 2, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में यानी 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है तो 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है √6 × √8 का मान क्या होगा, तो यहाँ दोनों को गुना करना है, तो √6 और √8 48 होगा। अब 48 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 48 का गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलेगा यह पता करना है। तो 48 का गुणनखंड करने पर 2 × 2 × 2 यानी 2 × 4 × 8 × 16 × 3 48 प्राप्त है। यहाँ 2 स्क्वायर फिर 2 2 मिल रहा है, 2 स्क्वायर यानी 2 × 2 बाहर निकल जाएगा, तो इस तरह हमें प्राप्त होगा 4 × रूट के अंदर 3 रह जाएगा, तो 4√3 सही ऑप्शन होगा ए नंबर। तो √6 × √8 का मान होगा 4√3। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है यहाँ x = √5, तो x - 1/x का मान क्या होगा, तो यहाँ x की जगह √5 रख सकते हैं हम लोग। तो √5 - 1/√5 का मान निकालना है। यहाँ एक छिपा हुआ है नीचे, इस तरह हमें √5 एलसीएम हो जाएगा। √5 को 1 से भाग देंगे, √5 गुना होगा तो √5 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस √5 से गुना होगा, भाग होगा तो 1 1 गुना 1 1। इस तरह हमें प्राप्त हो रहा है 4/√5। तो सही ऑप्शन होगा बी नंबर, 3 नंबर के लिए बी नंबर 4/√5। यानी यदि x = √5 तो x - 1/x का मान 4/√5 होगा, या इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इफ़ x = √5 देन वैल्यू ऑफ x - 1/x इज 4/√5। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है यदि x² - ax - 15 का एक गुणनखंड x - 3 तो a का मान क्या होगा, तो यहाँ x - 3 एक गुणनखंड है, तो x = 3 ये शून्य हो जाएगा, यानी x का मान 3 होगा। तो x का मान 3 इस गुणनखंड में रखेंगे, जैसे बहुपद में x² - ax - 15 में, तो हमें a का मान प्राप्त हो जाए। तो हम x की जगह 3 रखते हैं, तो जैसे यहाँ x है तो x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस a गुना x, तो a गुना 3 - 15 बराबर 0। इस तरह या 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3a माइनस 15 = 0। 15 में 9 घटाएंगे तो -6 होगा, तो -3a - 6 0, या -3a बराबर 6। तो a का मान 3 दूना 6, तो a का मान हमें प्राप्त हो रहा है -2। तो इस तरह से 4 नंबर के लिए सही ऑप्शन होगा ए नंबर -2। यानी अगर x का मान -2 रखते हैं तो उसका एक गुणनखंड x - 3, या x - 3 गुणनखंड है तो x = 3 यह शून्य है। फिर 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर है a² - b²। तो हम लोग जानते हैं सरल समीकरण याद रखना है, a² - b² जो होता है a + b × a - b। तो यहाँ सही ऑप्शन जो होगा a + b a - b, बी नंबर सही होगा 5 का बी नंबर। फिर 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ x + a × x - b का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ भी सूत्र याद रखना है, x + a x - b x² प्लस a जोड़ b होता है, तो a की जगह a है प्लस b की जगह -b, तो a - b × x प्लस a गुना b, तो प्लस a गुना -b माने -a गुना b हो जाएगा। इस तरह हमें ऑप्शन जो प्राप्त हो रहा है 6 नंबर के लिए वह बी नंबर है, x² प्लस a - b x माइनस a गुना b। 7वां नंबर है a + b - c का होल स्क्वायर। तो यहाँ सूत्र बैठाएंगे a से a का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर से देख लें यहाँ सरल समीकरण बैठाना है, तो a से a का स्क्वायर प्लस b से b² प्लस c से c²
प्लस 2 इंटू ए गुना बी प्लस 2 इंटू बी गुना सी प्लस 2 इंटू सी गुना ए, सी इंटू ए। अब यहाँ हमें देखना है जहाँ जहाँ सी है वो माइनस है, तो यहाँ माइनस रखते हैं, सी में माइनस रखेंगे, सी में माइनस रखेंगे। इस तरह हमें प्राप्त हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यानी सही ऑप्शन होगा 7 नंबर के लिए बी नंबर। जैसे ए से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस 2bc माइनस 2bc माइनस 2ca, सही ऑप्शन बी नंबर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें x माइनस वाई का होल क्यूब सर्वसमी का याद रखना है। x माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ सही ऑप्शन जो है 8 नंबर के लिए मिल रहा है हमें सी नंबर में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। फिर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर सर्वसमी का बैठाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 2x इंटू बी की जगह y है 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह y है तो y का स्क्वायर। तो यहाँ सही ऑप्शन मिल रहा है 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। तो सही ऑप्शन होगा 9 का सी नंबर 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। फिर 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है हमें निकालना है 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर का मान। तो यहाँ फिर सर्वसमी का बैठाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद होता है प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2a इंटू 2b 2ab हो गया प्लस 2bc 2 इंटू 2b इंटू 2c प्लस 2 इंटू 2c सी इंटू ए होता है इंटू 2a। तो इस तरह हमें सब में प्लस ही प्राप्त हो रहा है और सब देख सकते हैं 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर, यहाँ 2 दूना 4 दूना 8ab, यहाँ 8bc, यहाँ 8ca। तो सही ऑप्शन जो मिल रहा है हमें 10 नंबर के लिए बी नंबर 4 स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca। फिर 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x बराबर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ हमें याद रखना है एक सूत्र का यूज कर रहे हैं हम। जैसे सूत्र यूज करना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1/x का होल स्क्वायर से 1/x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a की जगह x b की जगह 1/x है तो x कट जाएगा। इस तरह हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो x प्लस 1/x की जगह 6 बैठा तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 2, 36 में 2 घटाएंगे 34। इस तरह सही ऑप्शन हमें प्राप्त होगा सी नंबर। यानी याद रखना है हमें सर्वसमी का, फिर से देख लें डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। इस सूत्र को यूज करना है, यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 34। फिर 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 5 है, ए बी बी सी सी ए का मान 4 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ भी इस सूत्र का यूज कर सकते हैं हम। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। इस तरह हमें a प्लस बी प्लस सी का मान बैठाना है 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए बी बी सी सी ए का मान 4 है तो 4, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8, 25 में 8 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 17। तो सही ऑप्शन होगा बी नंबर। तो 12 नंबर के लिए सही ऑप्शन होगा बी नंबर। यदि हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान 5 है, ए बी बी सी सी ए का मान 4 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बैठाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ यदि व्यंजक x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का गुणन है तो m बराबर होता है। यहाँ जो है हमें पहले शून्य निकालना है, तो x प्लस 2 जो है इसका गुणन करें तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2।
अब x की जगह -2 बैठाएंगे तो जैसे इस बहुपद में बैठाना है x की जगह -2 तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस m गुना -2 मतलब -2m प्लस 14 × 0। इस तरह हमें 14 4 18 प्राप्त हो रहा है, यानी -2m = -18 तो m = 9 प्राप्त हो जाएगा। तो 13 नंबर का सही ऑप्शन जो होगा देख सकते हैं हम ए नंबर में 9 है। यानी यहाँ याद रखना है 4 और 14 18 -2m = 0। तो इस तरह -2m = -18 तो m = -18/-2 यानी 9 प्राप्त हो जाएगा। फिर 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें ज्ञात करना है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण 100 डिग्री है, किसी त्रिभुज का तो दोनों समूह अंतकोणों का योग। इस तरह हम बना सकते हैं, जैसे ये बाह्य कोण 100 डिग्री है यानी बहिष्कोण, तो अभिमुख अंतकोण समान है तो प्रत्येक अंतकोणों का मान क्या होगा। यदि किसी त्रिभुज में बहिष्कोण है अभिमुख अंतकोणों के योग के बराबर तो x मान लेंगे तो 2x का मान 100 डिग्री, 2x बराबर 100 डिग्री। इस तरह x हमें प्राप्त हो जाएगा 50 डिग्री। तो सही ऑप्शन होगा 14 नंबर के लिए डी नंबर। प्रत्येक अंतकोण का मान, यानी किसी त्रिभुज का बाह्य कोण 100 डिग्री है तो इसके दोनों समूह अंतकोण समान है, तो प्रत्येक अंतकोण का मान हो जाएगा हमें कितना प्राप्त होगा, तो याद रखना है 50 डिग्री। चूँकि दोनों समान है तो 14 नंबर के लिए सही ऑप्शन होगा डी नंबर। इस तरह दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण 95 डिग्री, यदि एक समूह अंतकोण 55 है तो दूसरा अंतकोण क्या होगा। इस तरह से फिर वही रूल याद करना है, बहिष्कोण अभिमुख अंतकोणों के योग के बराबर होता है, तो हमें बहिष्कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे 95 में 55 डिग्री को घटाएंगे। यानी इस तरह से त्रिभुज है तो यह कोण दिया हुआ है 95 डिग्री, एक कोण इसमें 55 है, तो यह कोण क्या होगा, तो हम 95 में 55 डिग्री यानी बहिष्कोण में एक अंतकोण घटा देंगे, 0 9 में 5 40 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो 15 का सही ऑप्शन होगा सी नंबर 40 डिग्री। फिर 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ यह क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है इसमें कोण ए 60 डिग्री, कोण बी 80 डिग्री, बी और सी का अर्धक ओ पर मिलता है तो बी और सी बराबर है। तो इसको चित्र से समझ सकते हैं हम लोग। इस तरह से है, ए में 60 मान ली, ए में 60 है, बी में 80 है, तो 60 का आधा 30, बी 80 है तो इसका आधा 40, यानी यहाँ जो होगा 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ 40 डिग्री होगा। तो यह कोण कितना होगा, 180 में 40 30 70 घटा देंगे, 180 में 70 घटाए तो 100, चूँकि 40 और 30 मिलकर 70, 180 में घटाना है 70 को, तो इस तरह हमें प्राप्त होगा 130 डिग्री। तो 16 नंबर के लिए सही ऑप्शन होगा, फिर से देख सकते हैं हम लोग 80 और 60, 80 का 60 का आधा 30 और 80 का आधा 40, तो हमें प्राप्त करना है कोण बी और सी का मान। अर्धक जो है ओ बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ सी लिख देते हैं। तो बी और सी का अर्धक निकालना है हमें। फिर से इसको देख लें एक बार, एक चित्र बना लेते हैं। चूँकि बी और सी का अर्धक निकालना है, यहाँ ए है, चूँकि ए 60 डिग्री है, बी 80 डिग्री है, तो हमें इससे पहले बी का मान ज्ञात करना है कितना होगा। तो बी का मान 80 तो ठीक है, इसका अर्धक हो जाएगा 40 डिग्री, लेकिन सी का मान मालूम नहीं है, इसका अर्धक करना है। फिर तो ए जब 80 है, ई 60 है, बी 80 है, तो 80 और 60 मिलके हो जाता है हमारा 140 डिग्री। सी का मान इस तरह हमें 40 डिग्री प्राप्त हो रहा है, 40 का आधा हो जाएगा 20 डिग्री। तो बी और सी का मान होगा 40 20 60, 180 में 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री। सही ऑप्शन होगा बी नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अनिवार्य रूप से होगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के बराबर है तो ये याद रखना है, वह त्रिभुज जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। इसको दिखा सकते हैं, कैसे, तो एक त्रिभुज बना लिए, ये दोनों कोण बराबर है, यानी एक कोण, यह कोण जो है इस कोण और इस कोण के योग के बराबर है x + y का।
तो तीनों मिलकर 180, तो x प्लस वाई का मान निश्चित 90 होगा। तो ये याद रखना, ये समकोण त्रिभुज में ऐसा हो सकता है, दो कोणों के योग के बराबर होगा एक कोण। फिर 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ए बी सी सर्वाक्षम डी एफ, तो डी एफ में कौन सी भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी के बराबर है। तो यहाँ याद रखना है ए बी, यहाँ ए बी आ रहा है तो यहाँ डी आएगा, तो ए बी के बराबर डी भुजा होगा। ए बी सी सर्वाक्षम होगा डी एफ, तो डी एफ की कौन सी भुजा ए बी सी के बराबर होगा, तो ए बी भुजा डी के बराबर होगा। तो 18 का सही ऑप्शन होगा सी नंबर डी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी त्रिभुज डी एफ में कोण ए एफ के बराबर है, कोण बी डी के बराबर है। तो इसका फिगर हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है। डी ई एफ, तो ए बी सी में कोण ए जो है कोण एफ के बराबर है, ये चिन्ह दे देना है। कोण बी कोण डी के बराबर है, यानी कोण बी कोण डी के बराबर है। इस त्रिभुज में कौन सा शर्त लागू होगा, तो दो कोण बराबर है, तो यहाँ हम जो शर्त लागू करेंगे ए से को लागू कर सकते हैं, चूँकि फिर ए बी भुजा एफ डी के बराबर है। तो यह सर्वसा दो कोणों के अंतर्गत भुजा बराबर है, दो कोण बराबर है, अंतर्गत भुजा ए एस ए सर्वाक्षमता को लागू कर सकते हैं। ए एस ए सही ऑप्शन होगा। 20 में प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो इसको याद रख लेना है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है हमेशा, यहाँ 4 ऑप्शन है, फिर से देख लें। एक पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या को प्राकृतिक नहीं कर सकते, बाई हो सकता है, जैसे 2/3 प्राकृतिक नहीं है। पूर्णांक 2/3 पूर्णांक भी नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक हमेशा जो होता है एक वास्तविक संख्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज 20 क्वेश्चनों को हल किया गया ऑब्जेक्टिव को, जो मैट्रिक और 9th क्लास में बहुत ही मदद कर सकता है ये क्वेश्चन। इसको रिवाइज करते रहें और नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे के क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।